आप भी आपकी बढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। आप भी थोड़ा बल है हाँ वही में थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। विषम पिता मैंने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख को बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुखा की बाजें बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिए शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और विश्व कर्म करने वाले भीम ने पौंडुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र यात्रा युधिष्ठिर ने अंत विजय नकुल ने सुबोध और सहदेव ने मणिपुष्प को धनुष काशीराज शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अपराजित सबके की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। और शंखों के भारी बस सबसे आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ के तत्व है उनको देखूंगा। संजय ने कहा, राजा अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि ये वीर युद्ध के लिए उदत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा बाबा गुरु मामा भाई पुत्र पुत्र मित्र ससुर और सहोदरों को शास्त्रों से सुशोभित खड़ा देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधुओं को देखकर परम दयाद्र हुए। यह वचन कहे, कृष्ण युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडी बाहर से गिरा जाता है। जैसे सब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सहोदरों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। ये प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य पिता पुत्र पिता में माता ससुर पुत्र साले और समझी ये सब मुझे मारे तो भी ये मधुसूदन मैं इन्हें नहीं मारने की इच्छा करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा भला क्या होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सहोदरों को मार कर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोग के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल की प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां विचारनी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल दोषों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से नीचे ही नरकवास करना होता है। हाँ, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लोभ से सहोदरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति भागवत गीता योग शास्त्र शादियों गुना प्रथम अध्याय। क्या मत कौन करूँगा तो आप गई है के राध करूँ। पहले अध्याय का मत। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं। मृग छाल ओढ़े, अंगों में शमशानों की मूर्ति लगाई, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो। बिकार तो सारी चीज भस्मी लगाई है, यार मुंड माला पहन है, तो थानिया पूजा क्या खतरा है, की कुछ है। वह आप कृपा करके श्री महादेव जी फिर ये सुनो, गीता ज्ञान हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के तरफ व्याप्त नहीं है। तब पार्वती ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति